हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज हम गुरु शिष्य परंपरा की एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे और गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। रामचरितमानस की उत्तरकांड से एक ऐसा प्रसंग जो सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि अहंकार और करुणा के बीच का जो द्वंद्व है उसे उजागर करता है। और ये प्रसंग गुरु के अपमान के भयंकर परिणामों को और एक सच्चे गुरु के हृदय की विशालता, दोनों को एक साथ दिखाता है। आपने बहुत सुंदर भूमिका बांधी। ये प्रसंग सच में आत्मविश्लेषण के लिए प्रेरित करता है। ये हमें सिखाता है कि अभिमान व्यक्ति को भीतर से कैसे खोखला कर देता है, और जब ज्ञान का स्रोत यानी गुरु सामने हो तब भी वो उस ज्ञान को उसे ग्रहण करने से कैसे चूक जाता है। और दूसरी तरफ गुरु की कृपा, उसकी कोई सीमा नहीं होती। शिष्य के द्रोह करने पर भी वो कैसे झड़ती रहती है। हाँ, तो चलिए इस अद्भुत कथा में प्रवेश करते हैं। कथा का आरंभ एक पात्र के आत्मस्वीकार से होता है। वो अपने अतीत को याद कर रहा है और अपने ही स्वभाव का बहुत ईमानदारी से वर्णन करता है। वो कहता है, अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति, मैं दिन रात गुरुजी से द्रोह करता। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। 4। इन पंक्तियों में उस चरित्र का पूरा सार ही छिपा है। यहाँ 4 शब्द हैं: अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति। ये केवल शब्द नहीं है, ये एक व्यक्ति की पूरी मानसिक और आत्मिक अवस्था का चित्रण है। अभिमानी मतलब जिसे अपने ज्ञान का या पद का, शक्ति का अहंकार हो। हाँ, और अभिमानी व्यक्ति का पात्र तो हमेशा भरा रहता है। उसमें गुरु के ज्ञान रूपी अमृत के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। बिल्कुल। और फिर कुटिल, इसका मतलब सिर्फ चालाक होना नहीं है, बल्कि जिसके मन में सरलता ही ना हो, टेढ़ापन हो, जो हर सीधी बात में भी कोई उल्टा अर्थ खोज ले। सही बात है। गुरु अगर हित की बात भी कहें तो उसे लगेगा कि इसमें भी गुरु का कोई स्वार्थ होगा। ये तो एक तरह का मानसिक रोग है। और फिर दुर्भाग्य और कुजाति। जी, यहाँ कुजाति का अर्थ केवल जन्म से नीची जाति नहीं समझना चाहिए। मानस में कई जगहों पर गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया है कि जाति कर्म और स्वभाव से बनती है। अच्छा। तो कुजाति का मतलब जिसके कर्म और स्वभाव ही नीच हों। और जब व्यक्ति अभिमानी हो, कुटिल हो और स्वभाव से हीन हो तो उसका दुर्भाग्य तो निश्चित ही है, क्योंकि सौभाग्य तो विनम्रता और सरलता से आता है। जी। ये तो एक दुष्चक्र जैसा लगता है। अभिमान से कुटिलता, कुटिलता से नीच कर्म और इन सब से मिलकर दुर्भाग्य। और इसी मनस्थिति में वो कहता है, मैं दिन रात गुरुजी से द्रोह करता। ये कोई एक बार की भूल नहीं थी, ये उसकी आदत बन चुकी थी। हाँ, और इसी अंधकार के सामने प्रकाश का स्तंभ देखिए, गुरु का चरित्र। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। शिष्य 2400 घंटे शत्रुता का भाव रख रहा है, पर गुरु के मन में क्रोध के एक अंश भी नहीं है। और वो कर क्या रहे? वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। यही तो है सच्चे गुरु की पहचान। उनकी करुणा शिष्य की पात्रता या अपात्रता पर निर्भर नहीं करती है। बिल्कुल, जैसे सूर्य अपना प्रकाश देते समय ये नहीं देखता कि नीचे अच्छी भूमि है या बंजर, वो बस अपना धर्म निभाता है। अब गोस्वामी जी इस अधम स्वभाव को और स्पष्ट करने के लिए प्रकृति से 2 बड़े अद्भुत उदाहरण देते हैं। जी, और ये दृष्टांत इतने सटीक हैं कि वे उस व्यक्ति के पूरे मनोविज्ञान को खोलकर रख देते हैं। बिल्कुल। पहला उदाहरण अग्नि और धुएं का है। जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथमे ही हति ताहि लसावा। धूम अनल संभव सुनु भाई, तेहि बुझाव घन पदवी पाई। हाँ, कितना गहरा दृष्टांत है ये। आप सोचिए, धुआं, उसका अपना अस्तित्व कहाँ से है? अग्नि से ही है। अग्नि से ही है। धूम अनिल संभव, अग्नि के बिना धुएं का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अग्नि ही उसे ऊपर उठाती है, उसे आकाश की ओर गति देती है। पर जब वही धुआं ऊपर जाकर बादल यानी घन की पदवी पा लेता है, जब उसे शक्ति और ऊंचाई मिल जाती है, हाँ, शक्ति मिल जाती है उसे। बिल्कुल, शक्ति मिल जाती है, तो वो सबसे पहला काम क्या करता है? वर्षा करके उसी अग्नि को बुझा देता है जिसने उसे जन्म दिया था। ये तो कृतज्ञता की पराकाष्ठा है।
जिसने आपको अस्तित्व दिया, जिसने आपको ऊपर उठने का अवसर दिया, शक्ति मिलते ही आप सबसे पहले उसी को नष्ट करने पर तुल गए। ये केवल एक प्राकृतिक उदाहरण नहीं है, ये समाज का एक कड़वा सच भी है ना? निश्चित रूप से। और दूसरा उदाहरण तो और भी ज्यादा मार्मिक है, धूल और पवन का। रजमग परि निरादर रहे, सब कर पद प्रहार नित सहे, मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरे, पुनि नृप नयन किरीटन परे। धूल रास्ते में पड़ी है, निरादर सह रही है, हर आने जाने वाला उसे अपने पैरों से रौंद रहा है। कोई सम्मान नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। यानी मरुत उस पर दया करता है, उसे उठाकर आकाश में ले जाता है, उसे एक ऊंचा स्थान देता है। अब वो धूल साधारण नहीं रही। पर उस धूल का चरित्र देखिए, ऊंचा पद पाते ही वो क्या करती है? मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई, सबसे पहले वो उसी पवन को धूल से भर देती है जिसने उसे उठाया था, जिसने उसका उद्धार किया था। और उसका अहंकार यहीं नहीं रुकता। नहीं, पुनि नृप नयन किरीट इन्हें परई, फिर वो राजाओं की आंखों में और उनके मुकुटों पर जाकर गिरती है। इसका गहरा अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति न केवल अपने उपकारी को हानि पहुंचाता है, बल्कि समाज के जो सम्मानित स्थान है, जो प्रतिष्ठित पद है, उन्हें भी दूषित करता है, उन्हें भी कष्ट पहुंचाता है। इन दोनों उदाहरणों से ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि नीच स्वभाव वाले व्यक्ति से उपकार करना भी कितना जोखिम भरा हो सकता है। इसीलिए शायद अगली ही चौपाई में एक बहुत व्यवहारिक सलाह दी गई है। जी। सुन खगपति असु समुचि फसंगा, बुध नहीं करही अधम का संगा, कवि कोविद गावही असिनीति, खल सन कलह न भल नहीं प्रीति। बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है। ये सब समझकर बुद्धिमान लोग अधम का संग ही नहीं करते। और नीति कहती है कि दुष्ट व्यक्ति से न तो झगड़ा अच्छा है और न ही प्रेम, दोनों ही हानिकारक हैं। झगड़ा करोगे तो वो अपनी दुष्टता से आपको हानि पहुंचाएगा, और प्रेम करोगे तो वो आपके विश्वास का लाभ उठाकर आपको धोखा देगा। बात वही है। तो फिर प्रश्न उठता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ किया क्या जाए? अगर ना प्रेम करना है ना कलह, तो व्यामार कैसा हो? इसका भी उत्तर दिया गया है। उदासीन नित रहिए गोसाई, खल परिहरिय स्वान की नाई। उदासीन, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। उदासीन का अर्थ है तटस्थ, अनासक्त, न राग न द्वेष। और उदाहरण भी कितना व्यावहारिक दिया है, स्वान की नाई। हाँ, जैसे रास्ते में कोई कुत्ता भौंक रहा हो तो एक समझदार व्यक्ति न तो उससे प्रेम करने लगता है, न ही पत्थर उठाकर उससे लड़ने लगता है। वो बस शांति से अपना रास्ता बदलकर आगे बढ़ जाता है। बिल्कुल। दुष्ट व्यक्ति के साथ भी यही नीति अपनाने को कहा गया है। उसे दूर से ही त्याग देना चाहिए। अब कथावाचक वापस अपनी कहानी पर लौटता है और अपने हृदय की स्थिति का वर्णन करता है। अब उसे वर्षों बाद समझ आ रहा है कि उस समय समस्या कहाँ थी। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरहित कये न मोहि सुहाई। ये पश्चाताप की पराकाष्ठा है। अब वो स्वीकार कर रहा है कि दोष गुरु में नहीं था, उनके उपदेशों में नहीं था। दोष तो मेरे ही हृदय में था। जी, दोष तो मेरे ही हृदय में भरे हुए कपट और कुटिलता में था। मेरा मन ही इतना मैला था कि गुरु की अमृत जैसी हितकारी बात भी मुझे विष के समान लगती थी, मुझे अच्छी नहीं लगती थी। जैसे पीलिया के रोगी को सब कुछ पीला ही दिखता है। बिल्कुल वही बात। दोष संसार में नहीं, उसकी अपनी दृष्टि में है। और इसी विकृत मानसिकता के साथ वो एक ऐसा कार्य कर बैठता है जो उसके जीवन के पतन का कारण बन जाता है। यहां से कथा का रुख पूरी तरह बदल जाता है। दोहा, एक बार हर मंदिर जपत रहे हो शिव नाम, गुर आयो अभिमान ते उठि नहीं कीन प्रणाम। 106 का। इस एक दोहे में अपराध का पूरा चित्र है। स्थान क्या है? हर मंदिर, शिव जी का मंदिर। और कार्य क्या हो रहा है? जपत रहूं शिव नाम, शिव जी के नाम का जप। हाँ, यानी बाहर से देखने पर कितना पवित्र और धार्मिक दृश्य है। व्यक्ति ईश्वर के दरबार में बैठकर ईश्वर का ही नाम ले रहा है। परंतु असली परीक्षा तो तब होती है जब गुरु का आगमन होता है। गुर आयो अभिमान ते उठी नहीं कीन प्रणाम। उसके भीतर का अहंकार, उसका अभिमान इतना प्रबल था कि वो अपने गुरु को आते देखकर भी सम्मान में उठकर प्रणाम तक नहीं करता। ये केवल एक शारीरिक क्रिया की कमी नहीं थी। नहीं, ये उसके हृदय में भरे हुए द्रोह और अनादर का एक तरह से सार्वजनिक प्रदर्शन था। और इसके बाद जो होता है वो इस प्रसंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। गुरु की प्रतिक्रिया क्या होती है? सो दयाल नहीं कहेउ कछु उर न रोष लवलेश, अति अघ गुर अपमानता सही नहीं सके महेश। 106 ख। गुरु ने तो अपनी दयालुता के कारण कुछ भी नहीं कहा,
उनके हृदय में क्रोध का एक कण भी नहीं आया। उन्होंने शिष्य के इस घोर अपराध को भी अनदेखा कर दिया, क्षमा कर दिया। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर गुरु ने, जो कि पीड़ित पक्ष थे, उन्होंने एक क्षमा कर दिया, तो फिर महादेव को, भगवान शिव को हस्तक्षेप करने की क्या आवश्यकता थी? ये तो गुरु और शिष्य के बीच का व्यक्तिगत मामला था। ये बहुत ही गहरा प्रश्न है और इसका उत्तर धर्म के मूल सिद्धांत में छिपा है। देखिए, गुरु का अपमान केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं है। अच्छा। गुरु एक पद है, एक परंपरा है, ज्ञान का प्रवाह है और गुरु का पद स्वयं ईश्वर द्वारा स्थापित है। तो जब कोई गुरु का अपमान करता है तो वो उस पूरी ज्ञान परंपरा का, उस दैवीय व्यवस्था का अपमान करता है जिसके संरक्षक स्वयं देवाधिदेव महादेव है। मतलब गुरु तो अपनी व्यक्तिगत करुणा के कारण क्षमा कर सकते हैं। बिल्कुल, पर धर्म और नीति के संरक्षक उस व्यवस्था पर हुए प्रहार को अनदेखा नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये व्यक्तिगत क्षमा और सार्वभौमिक न्याय के बीच का अंतर है। गुरु ने व्यक्तिगत स्तर पर क्षमा किया, पर महादेव ने धर्म के स्तर पर न्याय किया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसीलिए कहा गया, अति अघ गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है और इसे स्वयं महेश सहन नहीं कर सके। इसके बाद मंदिर के भीतर से एक आकाशवाणी होती है, जो वास्तव में महादेव का ही क्रोध है। मंदिर माज भई नभबानी, रे हत भाग्य अज्ञ अभिमानी, यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित्त सम्यक बोधा। आकाशवाणी सीधे उसे 3 उपाधियां देती है: हतभागी, मूर्ख और अभिमानी। उसे बताया जा रहा है कि उसका भाग्य नष्ट हो चुका है, वह अज्ञानी है और अहंकार में डूबा है। और आकाशवाणी ये भी स्पष्ट कर देती है कि हम जानते हैं कि तुम्हारे गुरु को क्रोध नहीं आया, वे तो परम कृपालु हैं और उन्हें पूर्ण ज्ञान है। और फिर महादेव दंड का कारण बताते हैं, जो इस प्रसंग का सार है। तदपि साप सठ दई हूं तो ही, नीति विरोध सुहाय नमोही, जो नहीं दंड करों खलतोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। यहाँ है उस प्रश्न का उत्तर। महादेव कह रहे हैं, भले ही तेरे गुरु ने तुझे क्षमा कर दिया, पर हे दुष्ट, मैं तुझे श्राप दूंगा। क्यों? नीति विरोध सुहाई न मोही। जो कार्य धर्म और नीति के विरुद्ध हो, वो मुझे सहन नहीं होता। और यदि मैं तेरे जैसे दुष्ट को इस अपराध के लिए दंड नहीं दूंगा, तो मेरा स्थापित किया हुआ वेद का मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि यदि गुरु के अपमान जैसे अपराध को बिना दंड के छोड़ दिया जाए, तो समाज में ये एक सामान्य बात बन जाएगी। बिल्कुल, कोई भी गुरु का आदर नहीं करेगा और ज्ञान की यह पवित्र गुरु शिष्य परंपरा ही नष्ट हो जाएगी। तो समाज की व्यवस्था और धर्म की मर्यादा को बनाए रखने के लिए दंड अनिवार्य है। जी, यह केवल उस एक व्यक्ति को सजा देना नहीं है, यह भविष्य के लिए एक उदाहरण स्थापित करना है। इसके बाद आकाशवाणी पहले ये बताती है कि सामान्य रूप से गुरु से द्रोह करने का क्या फल होता है। जे सठ गुरसन ईर्षा करें, रौरव नरक कोटि युग परहीं, त्रिजग जोनी पुनि धरई शरीरा, अयुत जन्म भरी पावही पीरा। यह कल्पना से भी परे भयानक परिणाम है। जो मूर्ख गुरु से ईर्षा करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रौरव नामक नरक में सड़ते हैं। रौरव नरक? जी, रौरव नरक का उल्लेख शास्त्रों में विशेष रूप से उनके लिए है जो दूसरों की संपत्ति, पद या सुख से जलते हैं और उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं। यहाँ गुरु से ईर्षा को सबसे बड़ा द्रोह माना गया है। और नरक की सजा के बाद भी अंत नहीं है। त्रिजग जोनी पुनि धरही शरीरा। हाँ, वे तिर्यक योनियों यानी पशु पक्षी कीट पतंगों के शरीरों में जन्म लेते हैं और वो भी 10,000 जन्मों तक पीड़ा भोगते रहते हैं। यह पाप की गंभीरता को बताने के लिए है। और इस सामान्य नियम के बाद उस शिष्य को उसके कर्म के अनुसार एक विशिष्ट श्राप दिया जाता है। और कर्म और फल का सीधा संबंध देखिए। बैठी रहे सी अजगर इव पापी, सर्प हो ही खल मलमति व्यापी, महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। तो अजगर की तरह जड़ होकर अभिमान में बैठा रहा, इसलिए अब तू सर्प हो जा। कितना सटीक दंड है। जो सम्मान में खड़ा नहीं हुआ, उसे अब रेंगने के लिए विवश कर दिया गया। बिल्कुल, जिसकी बुद्धि मलिन थी, जो भीतर से काला था, उसे सर्प की योनि मिली। और उसे केवल सर्प ही नहीं बनाया, अंधेरे खोखले में जाकर रहे। जो व्यक्ति अहंकार में स्वयं को सबसे ऊंचा समझ रहा था, उसे अब एक अंधेरे संकरे गड्ढे में छिपकर रहने का दंड मिला। ये उसके अहंकार का पूर्ण विध्वंस था। जी। कथाएं एक और मोड़ लेती है। शिष्य को श्राप मिल गया,
उसके कर्म का फल उसे प्राप्त हो गया। पर अब उस गुरु की प्रतिक्रिया देखिए जिसका अपमान हुआ था। यह इस प्रसंग का सबसे मार्मिक और हृदय को पिघला देने वाला अंश है। बिल्कुल। दोहा, हाहाकार कीन गुरु दारुण सुन शिव साप, कंपित मोहे बिलो की अति उर उपजा परिताप, 107 का। जिस शिष्य ने दिन रात द्रोह किया, जिसने भरी सभा में अपमान किया, उसी शिष्य के लिए महादेव का वो भयानक श्राप सुनकर गुरु हाहाकार कर उठे। वो व्याकुल हो गए, चीत्कार कर उठे। हाँ, और जब उन्होंने अपने शिष्य को भय से कांपते हुए देखा, तो उनके हृदय में संतोष या क्रोध नहीं, बल्कि अति परिताप यानी गहरा दुख और संताप उत्पन्न हुआ। ये अविश्वसनीय है। शिष्य ने अपना धर्म नहीं निभाया, पर गुरु अपना वात्सल्य धर्म कभी नहीं भूलते। कभी नहीं। उनके लिए शिष्य तो पुत्र समान है, चाहे वो कितना भी भटक क्यों न जाए। उसकी पीड़ा देखकर उन्हें भी पीड़ा होती है। और वो केवल दुखी होकर चुप नहीं बैठ गए। नहीं, उन्होंने तुरंत अपने शिष्य के उद्धार का प्रयास आरंभ कर दिया। करे दंडवत सप्रेम द्विज सेवा, सन्मुख कर जोरे, बिने करत गदगद स्वर, समुझ घोर गति मोरी। 1007 ख। वे ब्राह्मण गुरु जिन्होंने अभी अभी अपमान सहा था, वे स्वयं शिवजी के सामने प्रेमपूर्वक दंडवत लेट जाते हैं और अपने उस अपराधी शिष्य की भयंकर गति का विचार करके गदगद स्वर से, रुंधे हुए गले से भावुक होकर उसकी ओर से महादेव से विनती करने लगते हैं। कथा यहाँ इस दृश्य पर रुक जाती है, लेकिन ये गुरु के चरित्र को हिमालय से भी ऊंचा स्थापित कर देती है। वे गुरु अपने शिष्य के पापों का प्रायश्चित करने के लिए स्वयं महादेव के चरणों में झुकने को तैयार हैं। उनका हृदय इतना विशाल है कि शिष्य के सारे अपराधों को भूलकर वे केवल और केवल उसके कल्याण की कामना कर रहे हैं। यही है गुरु तत्व का सच्चा स्वरूप। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि सनातनी परंपरा में गुरु का स्थान सर्वोच्च क्यों है। वे केवल शिक्षक नहीं हैं, वे ईश्वर तक ले जाने वाले सेतु हैं। बिल्कुल। इसीलिए उनका अपमान स्वयं परमात्मा भी सहन नहीं करते। और साथ ही ये कथा एक सच्चे गुरु की असीम करुणा, क्षमाशीलता और वात्सल्य का भी एक अद्भुत प्रमाण है। निश्चय ही ये प्रसंग हमें दोहरी शिक्षा देता है। शिष्य के दृष्टिकोण से देखें तो ये अहंकार के पूर्ण विनाश की कहानी है, और गुरु के दृष्टिकोण से देखें तो ये करुणा की विजय की कहानी है। हाँ, ये हमें सिखाता है कि ज्ञान का मार्ग श्रद्धा और विनम्रता से ही खुलता है, अभिमान से नहीं। बिल्कुल सही कहा। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।